आजकल लोगों का सपना है कि हम नौकरी छोड़कर अपना बिजनेस स्टार्ट करें। अगर झगड़ा हुआ ही नहीं तो आफ्टर इफेक्ट ही तो कोर्ट कचहरी है, वो कोर्ट कचहरी जाएगा ही नहीं। जो करना है इससे दुखी कम है, जो नहीं करना था वो कर दिया, इससे दुख ज्यादा है। बुरा समय काटने में भलाई है और अच्छे समय में चुपचाप बैठने में नुकसान है। चौबे जी 26 जी बनने गए थे, 2 बजे बन के लौटा। अगर आपको ये पता है मेरे साथ ये बुरा हो सकता है, सावधान हो जाइए। नमस्कार एंड वेलकम टू आचार्य गणेश ज्योतिष चर्चा विद धनीश बग्गा में आप सबका स्वागत। प्रेडिक्शन करने के लिए बर्थ चार्ट का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बट अगर आपको किसी स्पेसिफिक ईयर के लिए इवेंट्स का प्रेडिक्शन करना है, उसके लिए यू हैव टू यूज अ सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी कॉल्ड वर्षफल। वर्षफल को यूज करते हुए हम किसी भी स्पेसिफिक ईयर की काफी सारी माइन्यूट इवेंट्स तक प्रेडिक्शन कर सकते हैं। आज ज्योतिष चर्चा विद धनीश बग्गा में हम हनीश सर से इसी टॉपिक पे बात करेंगे। सर नमस्कार। वर्षफल, जैसे कि आप सबको स्टूडेंट्स को भी एडवाइस करते हैं कि ईयरली प्रेडिक्शन के लिए वर्षफल से बेटर कोई भी टूल नहीं है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए सर। देखिए, हमारा जब किसी का भी जन्म होता है तो उसका एक चार्ट बनता है, जैसा बोलते हैं उसकी जन्म कुंडली। लेकिन क्या वो एक चार्ट सफिशिएंट है? वो ओवरऑल प्रोस्पेक्टिव में पूरी जिंदगी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल के दे देता है। करेक्ट है, यहां तक सही है। लेकिन अगर आपको ये समझना हो कि हमारा अगर लाइफ स्पैन 70 साल का है, 80 साल का है, 100 साल का है, 60 साल का है, किसी का 30-40 साल का है, तो सारे साल एक से बीतेंगे? जवाब है ना। तो ऐसा क्या तरीका है कि कैसे पता पड़े कि ये वाला साल अच्छा है, ये खराब है, इसमें प्रॉपर्टी लूंगा, इसमें बेचूंगा, इसमें शादी होगी, इसमें ट्रैवल पे जाऊंगा, इसमें संतान की प्राप्ति होगी, इससे संतान से दुख मिलेगा, इससे सुख मिलेगा, पढ़ाई होगी, और हजारों हजारों जो इवेंट है वो बताता है वर्षफल। यानी वर्षफल मीन्स ईयरली चार्ट। ईयरली चार्ट मीन्स कि आपके आज, जैसे मान लीजिए आज बर्थडे, तो आज से अगले साल आज ही के दिन तक जी का जो साल है, बर्थडे टू बर्थडे, ये आपका वर्षफल है। 1 जनवरी से 31 दिसंबर वर्षफल नहीं है। साल होता है बर्थडे टू बर्थडे। अगर आप बर्थडे टू बर्थडे एक चार्ट बना रहे हैं और चार्ट के अंदर जो प्लेनेट का कॉम्बिनेशन आ रहा है, जो प्लेसमेंट आ रहा है, उसके हिसाब से आप सारा प्रेडिक्शन दे देंगे। आपको उसमें वैदिक की दशाएं और अंतर दशाएं और ट्रांजिट का बड़ा रोल है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वो तो सबके लिए ही है ना जी। आज अगर शनि 11 नंबर राशि में है तो सबके लिए है। अगर किसी का लग्न 11 नंबर है और ऐसे दुनिया में 50 करोड़ लोग हैं, तो 50 करोड़ लोगों के लगन में शनि चल रहा है। लेकिन क्या 50 करोड़ लोगों की जिंदगी में एक ही से इवेंट हो रहे हैं? आंसर है ना। कैसे पता पड़े? किसी की शादी हो रही है, किसी का करियर शुरू हो रहा है, किसी का चाइल्ड बर्थ हो रहा है, कोई दिवालिया हो रहा है, किसी की नौकरी में प्रमोशन हो रहा है, किसी की चली गई, किसी को हेल्थ का इशू है, किसी की फैमिली में किसी की डेथ हो गई। अब ये सारे इवेंट वर्षफल टू वर्षफल चेंज होते हैं, इसलिए हर साल के लिए एक अलग चार्ट बनता है। प्रॉब्लम ये है कि हम एक ही चार्ट को देख के पूरी जिंदगी का प्रेडिक्शन दे देते हैं, तो हम बड़े बड़े इवेंट तो डेफिनेटली आइडेंटिफाई कर जाते हैं। प्रॉब्लम आता है छोटे इवेंट का। जैसे मैंने जिंदगी में 10 प्रॉपर्टी खरीदी, टोटल 30 साल की उम्र से लेके 60 साल की उम्र में मैंने टोटल 10 प्रॉपर्टी खरीदी। एक एग्जांपल देते हैं। लेकिन 10 में से कोई 1 या 2 प्रॉपर्टी बहुत फायदा दी, बाकी ने मेरे को नुकसान दे दिया। या किसी एक साल में जो मैंने प्रॉपर्टी खरीदी, लिटिगेशन चल रहा है जी, 20 साल से केस ही चल रहा है। क्या कर? किस्मत में प्रॉपर्टी थी, मिली, 20 मिली, 10 मिली, एक में लिटिगेशन है जो चल ही जा रहा है साहब, और जितना उसको खरीदने में पैसे नहीं लगाए थे उससे कई गुना ज्यादा पैसे हमने उसको कोर्ट में वकीलों को और इनको दे दिए। वर्षफल, वर्षफल से आप एग्जैक्टली बता सकते हैं कब क्या करें, कब क्या ना करें।
अगर आपको सिर्फ ये पता पड़ जाए कि हमें ये नहीं करना, तो ही आपकी जिंदगी में परेशानी सॉल्व हो जाए। लोग जो करना है इससे दुखी कम है, जो नहीं करना था वो कर दिया, इससे दुख ज्यादा है जी। अगर आप एक्चुअली प्रॉब्लम्स को समझते हैं तो आप समझिए जो नहीं करना था वो कर दिया, प्रॉब्लम्स आ गई, और जो करना था वो नहीं किया, इसलिए प्रॉब्लम्स आ गई। तो अगर आपको साल के शुरू में पता पड़ जाए कि इस साल रिलेशनशिप में इशू है और झगड़ा हो जाएगा और बात कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाएगी, तो कोशिश करिए साल झगड़ा ही ना हो। थोड़ा सेटल रखिए, एक दो उपाय कर लीजिए, अपने मन को शांत रखिए। अगर झगड़ा हुआ ही नहीं तो आफ्टर इफेक्ट ही तो कोर्ट कचहरी है, वो कोर्ट कचहरी जाएगा ही नहीं, प्रॉब्लम वही सॉल्व। प्लैनेट कोई भी बड़ा इवेंट करने से पहले छोटे छोटे इंडिकेशंस देता है। अगर हम उन इंडिकेशंस को सही से समझ ले और उसके अकॉर्डिंग अगर हम उस पर काम कर ले, तो मानिए आधी से ज्यादा प्रॉब्लम तो आएगी ही नहीं। और अगर ये तो हमने बात करी नेगेटिव, लेकिन अगर आप बात करें पॉजिटिव कि ये साल बहुत बढ़िया है जी, करियर के लिए बहुत आउटशाइन कर रहा है, आपका अप्रेजल हुआ, बॉस ने बोला 3%, 2%, 5% अप्रेजल, क्या करें? सब साल तो अच्छा है लेकिन अप्रेजल कम हुआ, दूसरी जॉब ढूंढ लो, मिल जाएगी इस साल तो मिल जाएगी, अगले साल नहीं मिलेगी क्योंकि अगले साल खराब है, तो आप इसी साल ढूंढो और उसमें हार्ड नेगोशिएट करो। मेरे पास बहुत लोगों के फोन होते हैं और बात करते हैं, साहब मेरे पास दो ऑप्शन है, ये मेरे को 10% जम दे रहा है, मेरे को 20% जम दे रहा है, 10% वाला प्रमोशन दे रहा है, 20% वाला नहीं दे रहा, क्या करूं? दोनों चीजें जरूरी हैं। कुंडली देख के आपको पता पड़ जाता है अगले साल तो तुम्हारा वैसे ही प्रमोशन होना है, एक काम कर 20% ले ले, अगले साल प्रमोशन मिल जाएगा। कितना प्रैक्टिकल है? बिल्कुल सर, इसमें अगले साल तो आपने ले ही ना होना ही। इनफैक्ट जो हमारे ईयरली हम प्लानिंग करते हैं या मूव्स डिसाइड करते हैं, तो आई थिंक वर्चुअल के अकॉर्डिंगली वी कैन प्लान आवर ईयर अहेड आल्सो। ऑफ कोर्स यस, राइट राइट। देखिए क्या करें और क्या ना करें, दोनों चीजें। इस साल के मेरी स्ट्रेंथ क्या है, प्लैनेट किस चीज में मुझे फेवर कर रहे हैं, ये हमें पता पड़ जाएगा। प्लैनेट किन किन चीजों को लेके मुझे तंग कर रहे हैं, ये मुझे पता पड़ जाएगा। मुझे वर्षफल से देख के ये पता पड़ जाएगा कि इस साल एजुकेशन के लिए अच्छा साल नहीं है, ठीक है, इस साल संतान की कोई दुर्घटना हो सकती है, चोट लग सकती है, हॉस्पिटल के चक्कर दिखाने पड़ सकते हैं, आप थोड़ा संभाल के रखिए, उसकी थोड़ा केयर करिए। आप ट्रेवल पे जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, इस साल ट्रेवल पे जाना अवॉइड करिए। आपको पहले पता पड़ जाता है किसी तरह की नेगेटिव घटना होने वाली, अवॉइड कर लीजिए। जो अच्छी चीज है कर लीजिए। ये साल बहुत बढ़िया योग है विदेश यात्रा का, और आप टाले जा रहे हैं, क्यों टाल रहे हैं? जाइए ना, क्योंकि वो 5 साल है नहीं अब, तो इसी साल एग्जीक्यूट कर दीजिए। फिर हम बाद में सोचते हैं काश मैं चला गया होता या मैं चली गई होती, काश मैंने कर लिया होता। आजकल लोगों का सपना है कि हम नौकरी छोड़कर अपना बिजनेस स्टार्ट करें, स्टार्टअप्स चल रहे हैं जी, लोग फंडिंग लेते हैं। आपने देखा कि मेरे अगले 3 साल बैक टू बैक बढ़िया आ रहे हैं, अब करो बिजनेस, 3 साल के अंदर आपको बिजनेस सेट हो जाएगा। आपने देखा कि मेरा 6 महीने बाद मेरा समय खराब है, जिस नौकरी में चुपचाप ठंड में पड़े रहो, अंडरस्टैंडिंग सारे अदर टीम मेंबर से, बॉस से, कोवर्कर से अच्छी रखो, ताकि बुरा समय आ जाए तो वो आपको पहले ही दिन नुकसान ना कर दे। 6 महीने साल भर वही काट लो, जब वो निकल जाए अच्छा समय फिर बदल लेना दो। बुरा समय काटने में भलाई है और अच्छे समय में चुपचाप बैठने में नुकसान है। अच्छा समय आ जाए, फ्रंट फुट पे जाइए, जॉब सर्च करिए। आपका समय बहुत ही अच्छा है तो हो सकता है आपको वहां से ऑफर लेटर मिला, इसी कंपनी ने आपको नहीं जाने दिया, बोले यही रुक जाओ, हमसे मैच कर लो, हम आपकी सैलरी मैच कर देते हैं। होता है ऐसा, इट हैपेंस। बिल्कुल। लेकिन समय खराब है, आप बता 3 ही महीने में समय खराब शुरू हो जाएगा। अगले आपने यहाँ से जॉब छोड़ के नई कंपनी में ज्वाइन कर लिया, अगले 6 महीने के अंदर आपका कंफर्मेशन होना था, समय खराब शुरू हुआ, कंफर्मेशन नहीं हुआ, घर आ गए। तो जी वो 24 जी 26 जी बनने गए थे, 2 जी बन के लौटा।
ये तो कहावत हम सब जानते ही हैं। बिल्कुल। तो वो जो छब्बे की जगह दुबे रह गए, वो घटनाएं ना हो, इसके लिए है वर्षफल। अगर आपको ये पता है मेरे साथ ये बुरा हो सकता है, सावधान हो जाइए। मेरे साथ ये अच्छा है, फ्रंट फुट पे आइए अब खेलिए। जब आपको ये पता होता है ना कि मैं तो आउट ही नहीं होऊंगा, ये तो नो बॉल फेंकी थी, अब तो आउट होना ही नहीं, तो बैट्समैन भी सेंटर में क्रीज के खड़ा हो जाता है आगे जाके, और यहां से मारूंगा छक्का, क्योंकि आउट तो होना ही नहीं है। बस यही मजा, अगर आपको पता लग जाए कि ये होने वाला है, लाइफ इज डिफरेंट, कॉन्फिडेंस ही अलग हो जाता है। राइट। तो जैसे हम अपना ईयरली बजट प्लान करते हैं, हम फर्स्ट वीक में इस साल का मेरा ये एजेंडा है, वो अपने बर्थडे टू बर्थडे प्लान करिए और ज्योतिष की मदद लीजिए। एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस हु कैन एक्चुअली हेल्प यू इन दिस, और फिर लीजिए लाइफ का आनंद। बोलिए अब मेरे सारे गोल्स मैंने अचीव कर लिए। ये सब कुछ संभव है वर्षफल से। सर ये तो जनरल पब्लिक के बेनिफिट के लिए आपने वर्चुअल का यूज बता दिया, बट जो स्टूडेंट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी हैं जिनको अपनी प्रेडिक्शन में प्रिसिशन लेके आना है, उनके लिए वी आर कमिंग अप विद अ न्यू कोर्स ऑन ताजिक वर्चुअल। राइट। तो आप जैसे जानते हैं कि हम लोग किसी भी कोर्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए जस्ट एज इट इज नहीं कर देते, बट वी रिसर्च ऑन इट, एंड जो टूल्स एस्ट्रोलॉजी में प्रेडिक्शन को इम्प्रूव करते हैं, उन टूल्स का रिलेटेड हम कोर्सेज इंट्रोड्यूस करते हैं। एंड ताजिक वर्चुअल इज वन ऑफ दोज वंडरफुल कोर्सेज व्हिच वी आर कमिंग अप नेक्स्ट मंथ। तो उसके बारे में सर थोड़ा सा बताइए हमारे स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए। देखिए, आप एक बात समझ लीजिए कि बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं और बोलते हैं इनकी प्रेडिक्शन फेल हो, ये इनकी रेमेडी काम नहीं करती। आप सोचिए, आप किसी डॉक्टर के पास गए, उसने आपको चेक किया, बोला मुझे आपकी बीमारी समझ में नहीं आ रही, आप उससे दवाई लेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। जिस ज्योतिषी को, एस्ट्रोलॉजर को पता ही नहीं कि आगे क्या होने वाला है, वो आपको रेमेडी क्या खाक दे देगा और कौन सी लग जाएगी। बिल्कुल। इसलिए आप डॉक्टर्स के पास जाते, डॉक्टर कहते जाओ जी पहले एक्सरे करा के लाइए, अल्ट्रासाउंड करा के लाइए, सोनोग्राफी करा के लाइए, एमआरआई करा के लाइए, ये सब करा के लाइए। वो उसको आइडेंटिफाई करता है कि व्हाट इज द करेक्ट प्रॉब्लम एंड व्हाट इज द कॉज फॉर इट। कौन कौन सा एरिया हमारा बॉडी का इससे इम्पैक्टेड है। हमारे पास ज्योतिष के जो टूल्स है, प्रेडिक्शन के टूल्स, ये बताते हैं कि क्या क्या चीजें खराब है। तो आपका पहले तो एक्यूरेसी ऑफ प्रेडिक्शन आ जाएगा जी। जिसकी प्रेडिक्शन एक्यूरेट है, उसने एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर दिया कि आज से 1 महीने बाद आपका एक्सीडेंट होगा। तो आप क्या कहेंगे, साहब ये इस 1 महीने बाद वैसी स्थिति है, जरा गाड़ी आराम से चलाइएगा, कोशिश करें आप ना ही चलाएं जी। और हमने यही प्रेडिक्ट कर दिया कि चोट पैर में लगेगी और फ्रैक्चर होगा। पॉसिबल है? जी। कुंडली में योग होता है साहब। तो साहब एटलीस्ट 2 व्हीलर में तो मत ही जाइए, 70-80% प्रोटेक्शन तो वहीं आ गया। कार में भी जा रहे हैं तो सीट बेल्ट लगा लीजिए। वो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर सर। तो अगर आपका वो प्रेडिक्शन ही नहीं था तो आराम से चल रहे और एक्सीडेंट हो गया, बोले साहब गाड़ी से चोट का योग तो हो गया, बोले गिर गए, चोट लग गई, खत्म। सावधानी कहां से मिली? आपका प्रेडिक्शन ही एक्यूरेट नहीं। फिर कह रहे हैं ज्योतिषी खराब है, ये ज्योतिषी प्रेडिक्शन नहीं दे पाते हैं, उनके पास वो टूल नहीं है जी। तो जिसका प्रेडिक्शन ज्यादा एक्यूरेट है उसकी रेमेडी ऑटोमेटिकली ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगी। तो वर्षफल से सबसे पहले तो प्रेडिक्शन आता है कि साहब ये आपके 10, 20, 30, 40 बड़े इवेंट होने वाले हैं, ये 20, 30, 40 बड़े इवेंट होने वाले हैं और ये प्लान इवेंट के लिए ये प्लैनेट इन्वॉल्व हो रहा है। अगर वो इवेंट नेगेटिव है, जो प्लैनेट इन्वॉल्व हो रहा है, इमीडिएटली उसकी रेमेडी कराइए और उसको वहीं सेटल कर दीजिए। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं इवेंट क्या हो रहा है और कौन उसको करवा रहा है, तो रेमेडी किसकी कराओगे? फिर रेमेडी क्या होती है? अब आप तो महामृत्युंजय का मंत्र जाप करा लीजिए। आपका समय ठीक नहीं है, आपकी तो राहु की दशा चल रही है, राहु का मंत्र जाप करा लीजिए, ओनली 18,000 रुपए का मंत्र जाप। चौथा वो चल रहा है तो 18 × 4 72,000 मंत्र जाप करा लीजिए। ये सब लोग स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाते हैं और ये देते हैं, जबकि साहब प्रॉब्लम राहु ने दी नहीं थी, प्रॉब्लम तो केतु दे रहा था,
प्रॉब्लम तो शनि दे रहा था, प्रॉब्लम तो सूर्य दे रहा था, उसका तो आपने कुछ किया ही नहीं। ये होती है एक्चुअल समस्या। जी सर। वर्षफल से आप एक्चुअली ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा प्लेनेट किस साल मुझे कब अच्छा है बुरा रिजल्ट देगा। किसी को सूर्य उच्च का है, सूर्य आत्मा कारक है, तो उसकी आत्मा कोई परमात्मा से लीन नहीं होगी क्या? कैसे हो सकता है? किसी को चंद्रमा उच्च का है, कभी बीमार नहीं होगा क्या? कैसे हो सकता है? भाई चंद्रमा उच्च है, ओवरऑल लाइफ स्पैन अच्छा जाएगा और ठीक चलेगा, लेकिन जिस साल वो खराब होगा वो बीमार होगा। उस साल उसकी मदर को हेल्थ इश्यू हो सकता है, उसको सर्जरी हो सकती है, एक्सपायर हो सकता है। तो हर प्लेनेट हर साल अच्छा और खराब अलग अलग तरह के रिजल्ट देते हैं। वैसे नॉर्मली दोनों ही देते हैं, कहीं अच्छा कहीं खराब। लेकिन जब आपको समझ में आ रहा है कि जिसका सिग्निफिकेटर है उसी की डेथ होगी, तो इस साल तो वो खराब हुआ होगा तभी तो डेथ हुई है। वरना कैसे संभव है कि चंद्रमा खराब हुए बगैर माता की डेथ हो जाए? कैसे संभव है सूर्य के खराब हुए बगैर पिता की डेथ हो जाए? कैसे संभव है? ये संभव नहीं है, ये असंभव है। अब कोई तो कह रहे हमारा तो सूर्य उच्च का है जी, एरीज राशि का है, हमारे तो पिताजी की जिंदगी कभी खत्म ही नहीं होगी, हमेशा चलती रहेगी। कितने साल हो गए? 300-500 साल से चल रहे हैं। ऐसा कब से होता है? कहां देखा? तो स्टैंडर्ड रूल नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि कॉन्सेप्ट ये है, हर प्लेनेट हर साल अपना रोल चेंज करता है, कभी अच्छा कभी खराब। अच्छा होगा, सूर्य अच्छा हो गया, सरकार से आपको बेनिफिट मिल गए, आपको डिग्री अवार्ड हो गई, आपको पीएचडी की डिग्री अवार्ड हो गई, आपको अवार्ड मिल गया, राष्ट्रपति पुरस्कार, स्टेट का, इधर का, सोसाइटी में आपको अवार्ड मिलने शुरू हो गए, मान सम्मान मिलने लगा। खराब हुआ, झूठे इल्जाम लग गए, बंद हो गए, कोर्ट कचहरी भुगत रहे। सूर्य तो उसका ही था, लेकिन वो तो बर्थ चार्ट में था जी। पिछले साल अच्छा था तो हमको अवार्ड मिले, इस साल खराब था हम कोर्ट कचहरी में धक्के खा रहे। ये चीजें एक्यूरेटली प्रिडिक्ट की जा सकती हैं वर्षफल से, और यही है हम कवर करेंगे अपने इस कोर्स में जी। इट इज अ डिटेल्ड कोर्स, डिटेल कोर्स। ये लगभग 3-3.5 महीने कोर्स चलने वाला है, और इसमें सारे वैदिक के रूल है प्लस कुछ एडिशनल रूल्स और है, इसलिए इसका नाम ताजिक है जी। तो सर प्लेनेटरी स्ट्रेंथ जैसे एस्ट्रोलॉजी में काफी इंपॉर्टेंट है। अभी आपने प्लेनेट के खराब या अच्छे होने से जो जो इश्यूज होते हैं या जो रिजल्ट आता है उसके बारे में भी बताया। तो वर्षफल में प्लेनेटरी स्ट्रेंथ के लिए एक टर्म यूज किया जाता है सर, हर्षा बल। थोड़ा सा उसके बारे में सर बताइए हमारे स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए। देखिए, हर्षा बल एक कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर भी मैं एक आपको बताता हूँ, उसमें पर्टिकुलरली मैं बात कर रहा हूँ स्थान बल। ओके। मैं स्थान बल को थोड़ा ज्यादा वैल्यू करता हूँ, क्योंकि साहब जो जहां है उस स्थान के हिसाब से ही वो उसका मूड होता है, उसका बिहेवियर होता है। एक एग्जांपल देकर बताते हैं। आप अपने घर में बड़े खुश हैं, आप किसी दूसरे रिलेटिव के घर में गए, जहां हो सकता है वो कंफर्ट उस लेवल का ना हो, सुविधाएं ना हो, थोड़ा प्राइवेसी भी कम हो, आप वहां पे ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे, थोड़ा बंधा बंधा सा फील करेंगे। आप कहीं घूमने चले गए बाहर, आपने कोई 5 स्टार रिसोर्ट बुक कर लिया और उसके अंदर जाके आप उस कमरे में रह रहे हैं, यस आई एम फीलिंग हैप्पी नाउ। आपको पहाड़ पसंद है, पहाड़ पे चले गए, आपको समुद्र किनारा पसंद है, वहां चले गए, वहां के होटल में किसी लैविश होटल में जाकर रुक गए। तो जिधर आप हैं उस सराउंडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, उसे बोलते हैं स्थान बल। किसी की डेथ हो गई, शमशान घाट में बैठे हैं, क्या सेलिब्रेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। आप खुश रहेंगे? नहीं रहेंगे। स्थान ऐसा है, स्थान। यही आपका मूड थोड़ा सा एवरेज है, लेकिन किसी पार्टी में जाकर दोस्त लोग बोल के पार्टी में ले गए, या किसी की शादी में जाना था, वहां अचानक आपके साथ सारे लोग मिल गए, फ्रेंड्स मिल गए, रिलेटिव्स मिल गए, और आप पार्टी शुरू हो गई, नाचने गाने लग गए और मस्ती में आ गए। तो वो स्थान है, स्थान। उस स्थान की वजह से आप खुश हैं। तो इसलिए प्लैनेटरी स्ट्रेंथ में स्थान का, यानी 12 घरों में कहां बैठा है, उसका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। तो हर्षा बल अगर आपने कॉन्सेप्ट बात की, तो मैं इसमें बात करता हूं स्थान बल। स्थान बल जैसे वर्षफल में जिस साल सूर्य 9वें घर में चला जाए, बोले साहब ये है सूर्य का स्थान बल, अब मैं दूंगा, ये साल मैं तुम्हारे लिए ग्रेट हो गया,
कितना ही पिटा हुआ था, नीच का था, राहु के साथ था, केतु के साथ था, कहीं था बर्थ चार्ट में। जिस साल वर्चुअल में वो 9th में चला गया तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई। जबरदस्त, वो गोल्डन पीरियड दे देगा सूर्य से रिलेटेड, सूर्य की सिग्निफिकेशन। जी जी जी। ऐसे ही अगर चंद्रमा है, बिल्कुल खराब था, शनि के साथ था, राहु के साथ था, केतु के साथ था, 8वें घर में था, नीच का था, प्लेनेटरी वॉर में फंसा था, अस्त था। लेकिन अगर वही तीसरे घर में चला गया वर्चुअल में, बोले अब हो गया वो मस्त, अब वो अस्त नहीं रहा, अब हो गया मस्त, अब वो इस साल बढ़िया रिजल्ट देने वाला। तो फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर दैट मून विल गिव यू डेफिनेटली गुड रिजल्ट, राइट, चाहे वो कितना ही बेटा हो। जी। तो आपको ये ऐसे हर प्लेनेट का, जैसे मंगल की मैं बात करूं, 6ठे घर में चला जाएगा, जी, बहुत बढ़िया रिजल्ट देने लग जाएगा उस साल। वैसे आपका मंगल बहुत खराब है, 6ठे घर में चला गया, बढ़िया हो गया। शनि बहुत खराब है, साहब नीच का था, ऐसा था वैसा था, बड़ा दुखी किया, 7.5 चल रही है? शनि की 7.5 चल रही है, सब लोग आपको डरा रहे हैं, और वर्चुअल के हिसाब से, ताजिक के हिसाब से 12वें में चला गया। अबे डरो नहीं, अब तो तुम डराओगे, शनि तो तुम्हारे फेवर में है। तो सर इसका मतलब 7.5 के ड्यूरेशन में अगर किसी के वर्चुअल में शनि 12वें चला गया तो वो तो गोल्डन हो गया। वो शनि 7.5 उसको बनाने के लिए आई है, बिगाड़ने के लिए नहीं आई। अच्छा, ऐसे में शनि को अपाव ना करो भैया, शनि को तो और पावर दो कि महाराज आप तो काम करो, आप तो बढ़िया करो। तो इसका मतलब फिर तो सर वर्चुअल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है सर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आप 7.5 की एक एग्जांपल ले लीजिए, लोग उसको डराते रहते हैं, डरते रहते हैं। आप अगर वर्चुअल 12 चला गया तो आप शनि को डाइल्यूट ना करें, उसको पावर दें। प्रभु आप इस साल हमारे फेवर में हो, आप तो चलो रहो, जी। जो दुखी कर रहा है, जो काम नहीं करने दे रहा, उसको रोको, उपाय उसका करो। उपाय इज मेडिसिन, तो उसका उपाय करने की जरूरत नहीं, जो खराब है उसका उपाय करिए, बस। यही की टू सक्सेस है, और यही हम कवर करने वाले हैं इस कोर्स में। अगर किसी को कोर्स की डिटेल चाहिए, नीचे आपको पूरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे देखें और बिल्कुल भी इस कोर्स को मिस ना करें, और आज ही रजिस्टर करें, अपने सीट बुक करिएगा। थैंक यू सर, आपने काफी, आपका शेड्यूल बहुत टाइट रहता है और आप फिर भी टाइम निकाल लेते हैं। आई एम रियली थैंकफुल टू यू। इनफैक्ट स्टूडेंट्स के लिए बहुत काफी बेनिफिशियल रहता है ये सर जो टाइम निकाल पाते हैं हमारे लिए। लेकिन हम ये जर्नी कंटिन्यू रखेंगे, इसी तरह से सर को हम ले ही आएंगे फॉर द बेनिफिट ऑफ स्टूडेंट्स। और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि डू ज्वाइन दिस कोर्स एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोस एंड लाइक आवर वीडियोस एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार।